तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के टॉपिक के ऊपर और एक प्रॉब्लम में। तो हम लोग पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम में बता क्या रहा है। प्रॉब्लम में बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास एम रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर बना लेते हैं। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इसके ऊपर एक पार्टिकल रेस्ट कर रहा है। तो पार्टिकल कुछ भी हम ले सकते हैं, बॉडी को ही ले लेते हैं। तो ये बॉडी इस फ्लोर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो ये एक फ्लोर है। बॉडी के ऊपर ये जो प्लेन है इसके ऊपर ये बॉडी रेस्ट कर रहा है। इसका मास कितना है, m है। इसका मास को हम लोग m कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर m लिख देते हैं। रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ विच इट हैज़ अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू। मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मास बॉडी का m हो गया, मास बॉडी का m हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको हम लोग बोल रहे हैं म्यू से, म्यू ऐसी म्यू बोला है। It is desired to make the body move by applying a minimum possible force। तो फोर्स कैसा होगा, मिनिमम पॉसिबल फोर्स होगा। तो चलिए एक फोर्स हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं, इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कंसिडर कर लेते हैं, इसके एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अभी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो इसके लिए हम लोग पहले इस बॉडी का वेट को दिखा देते हैं। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रहा है, तो ये हो गया बॉडी का वेट। W इक्वल्स टू क्या होगा, mg, मास यहाँ पर m था। तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा, इस बॉडी के ऊपर। तो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को भी हम लोग दिखा देते हैं, जो कि n है। यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं, इसको n है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अभी देखिए ये फोर्स जैसे यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ एंगल मान लेते हैं हम लोग, लैम्डा एंगल पे एक्ट कर रहा है फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं इसको, लैम्डा एंगल पे फोर्स एक्ट कर रहा है। ये एंगल यहाँ पर जो बन रहा है, ये मान लेते हैं हम लोग लैम्डा है। ये एंगल हम लोग मान लेते हैं लैम्डा है, ये लैम्डा एंगल है। तो फोर्स का भी यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेगा, बनेगा यहाँ पर। एक तो होगा आपका एफ कॉस लैम्डा, ये हो गया एफ कॉस लैम्डा, ये हो गया एफ कॉस लैम्डा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया फोर्स का, यहाँ पर बन रहा है वर्टिकली एक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ से मान लेते हैं ये कंपोनेंट वर्टिकली एक्ट कर रहा है। ये हो गया आपका एफ साइन लैम्डा, इसको हम लोग एफ साइन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दो कंपोनेंट हो गए, ये एंगल कितना है, लैम्डा है। चलिए, तो देखिए इस बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, तो बॉडी का भी मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो किधर करेगा, वो पीछे के साइड में करेगा। तो कुछ ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स इसका एक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग एफ एस बता देते हैं, क्योंकि बॉडी को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको स्टैटिक फ्रिक्शन में लिए हैं। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, इसका मैग्नीट्यूड को निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले इसका वर्टिकल जो भी कंपोनेंट्स है उसको कंसीडर करते हैं, जो नॉर्मल टू द प्लेन है। तो इसीलिए हम लोग, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंट्स एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के साथ नॉर्मली कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो नॉर्मल है और यहाँ पर एफ साइन लैम्डा है, ये दोनों परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं प्लेन के साथ, और इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में उसको काउंटर कर रहा है। तो हम लोग लिखते हैं इसको ऐसे कुछ, इस इक्वेशन को, नॉर्मल प्लस एफ साइन लैम्डा, नॉर्मल प्लस एफ साइन लैम्डा इक्वल्स टू एम जी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं।
तो इसके बाद हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग म्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर करते हैं म्यू एन प्लस म्यू एफ साइन लैम्डा इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो हम लोग फोर्स निकालना है, तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड वाला जो फोर्स वाला जो कंपोनेंट है इसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में लेके जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं म्यू एफ साइन लैम्डा इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एन, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग पहला इक्वेशन कंसीडर करते हैं, इक्वेशन 1। अब हम लोग करने क्या वाला है, कंपोनेंट्स जो एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली टू द प्लेन, उसको हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन, जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है उसको कंसीडर करने वाले हैं अभी हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है। एक तो आपका एफ साइन लैम्डा ये हो गया, और दूसरा ये फ्रिक्शनल फोर्स। केवल यही दो कंपोनेंट है जो एक्ट कर रहा है और एक दूसरे को काउंटर कर रहा है। तो चलिए इसको आगे हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे, एफ कॉस लैम्डा इक्वल्स टू एफ एस। अभी एफ एस के जगह में हम लोग म्यू एस एन लिख सकते हैं, म्यू एस एन या तो म्यू एन लिख सकते हैं। यहाँ पर म्यू ही है इसलिए म्यू एन हम लोग लिख रहे हैं, म्यू एन है, इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, एफ कॉस लैम्डा जो है ये है म्यू एन। तो ये अपना बन गया दूसरा इक्वेशन। अभी पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को आप अगर देखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो म्यू एन है इसको हम लोग हटा सकते हैं। ये जो म्यू एन वाला टर्म आ रहा है इसको हम लोग हटा सकते हैं। और उसको कैसे, दोनों अगर इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एडिंग यहाँ पर हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों का भी ऐड करने वाले हैं हम लोग। तो ऐड करने से क्या आता है देखते हैं चलिए। तो यहाँ से हम लोग कंपोनेंट जो है फोर्स का कंपोनेंट, मतलब ये जो इक्वेशन है और इस इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग फोर्स को डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं इससे, और इससे फोर्स को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। फोर्स को कॉमन लेके हम लोग लिख सकते हैं एफ म्यू साइन लैम्डा प्लस कॉस लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी माइनस म्यू एन प्लस म्यू एन, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे, यहीं पर ही लिख देते हैं। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे, एफ म्यू एम जी बाई म्यू साइन लैम्डा प्लस कॉस लैम्डा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अभी म्यू का वैल्यू हम लोगों को पता है tan अल्फा के बराबर होता है, tan अल्फा के बराबर होता है। यहाँ पर म्यू स्टैटिक फिक्शन ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ये स्टैटिक फिक्शन ही हम लोग इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, स्टैटिक फिक्शन ही बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, म्यू एस बोल सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग बोल सकते हैं, म्यू के जगह में हम लोग क्या किए, tan अल्फा पुट कर दिए, tan अल्फा एम जी बाई tan अल्फा साइन लैम्डा प्लस कॉस लैम्डा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा
mg बाई कॉस अल्फा, ये tan अल्फा की जगह में लिख सकते हैं, बाई नीचे लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू साइन लैम्डा प्लस कॉस लैम्डा। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा एम जी बाई कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा साइन लैम्डा प्लस कॉस लैम्डा कॉस अल्फा, कॉस लैम्डा कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो यहाँ से कॉस अल्फा को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो नीचे वाला जो फॉर्मूला है हम लोग देख सकते हैं ये कॉस लैम्डा माइनस अल्फा के फॉर्मूला में आ जा रहा है। तो इसके आगे हम लोग लिख रहे हैं साइन अल्फा इंटू एम जी बाई कॉस लैम्डा माइनस अल्फा। तो ये अपना फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाता है, ये अपना फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अगर हम लोगों को मिनिमम फोर्स के बारे में पूछ रहा है तो फोर्स मिनिमम कब होगा, जब कॉस लैम्डा माइनस अल्फा मैक्सिमम होगा। ये जब मैक्सिमम होगा तभी फोर्स मेरा मिनिमम होगा, फोर्स मेरा मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर पार्ट मैक्सिमम होने से तभी जाके इस फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे कम आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस मैक्सिमम कितना पे होता है हम लोग को पता है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और वो होता है 0 डिग्री पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0, तो लैम्डा माइनस अल्फा क्या होगा, 0 होगा और लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा होगा, ठीक है ना, लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा होगा। तो इसीलिए फोर्स का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू साइन, नीचे वाला टर्म तो 1 आ जाता है, ये जो टर्म है ये तो पूरा 1 आ जा रहा है, ये इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है, बराबर 1 के हो जा रहा है। तो ऊपर वाला में बच रहा है इंटू एम जी। तो ये एक्चुअली जो टर्म है फोर्स का, जो एक्सप्रेशन हम लोग को मिनिमम फोर्स ज़रूरत था वो है ये। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स मिनिमम। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर था। और फोर्स को हम लोग कुछ ऐसे अप्लाई करेंगे जहाँ पर फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के एंगल के साथ बराबरी मतलब इक्वली अप्लाई करना है, हम लोग दोनों का एंगल इक्वल होना चाहिए। फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको बराबर होना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ, तब जाके मेरा वैल्यू मिनिमम आएगा। तो ये आ जा रहा है अपना डायरेक्शन को बता रहा है, ये डायरेक्शन को बता रहा है, डायरेक्शन, और ये हो जा रहा है अपना मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स need to be applied is F minimum equals to mg sin अल्फा, mg sin अल्फा। ये मिनिमम वैल्यू अपना फोर्स होगा, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ अपना फोर्स होगा जो हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कुछ ऐसे हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ बराबर होना चाहिए। फोर्स should be applied with an angle equal to angle of friction। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ बराबर होना चाहिए। तो होप आप लोगों को समझ में आया। तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम में किए क्या। देखिए प्रॉब्लम में कुछ दिया हुआ इजी प्रॉब्लम था, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं था।
तो इसमें बोला था एक प्लेन के ऊपर एक पार्टिकल को रखा गया है जिसका मास m है और हम लोग कुछ एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हम लोग इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं विथ मेकिंग एन एंगल लैम्डा विथ द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो दो कंपोनेंट इसका एक्ट करेगा, एक तो आपका होगा f cos लैम्डा, दूसरा होगा आपका f sin लैम्डा। तो एक अपना f cos लैम्डा वाला कंपोनेंट और f sin लैम्डा वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, एक sin लैम्डा वाला कंपोनेंट हो गया। तो अभी इसका वेट अगर इसका मास अगर m है तो वेट mg होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये प्लेन भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट का भी मोशन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग पहले इसका जितना भी कंपोनेंट है नॉर्मल कंपोनेंट को अलग से इक्वेशन के तौर में इक्विलिब्रियम कंडीशन में सजा लिए और इसका जो कंपोनेंट्स था अलोंग द प्लेन था उसको भी हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से सजा लिए। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लिए ताकि म्यू एन को कैंसिल कर पाए। फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग को मिल गया, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए आ गए और म्यू के जगह में हम लोग tan अल्फा का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए। उसको और सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग को फोर्स का फॉर्म मिल गया, फोर्स का फॉर्म हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग को पूछा गया था मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, तो मिनिमम इसको होने के लिए कॉस लैम्डा माइनस अल्फा को मैक्सिमम होना है, डिनोमिनेटर पार्ट मैक्सिमम होगा तभी जाके किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू मिनिमम आएगा। तो इसको अगर मैक्सिमम करना है तो हम लोगों को पता है कॉस 0 डिग्री पे कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है और जो कि +1 होता है, क्योंकि कॉस का रेंज ऐसे ही +1 से लेके -1 के बीच में वेरी करता है। कॉस का रेंज +1 से लेके -1 के बीच में वेरी करता है, तो +1 इसका मैक्सिमम वैल्यू है और ये होता है 0 डिग्री पे। तो इसीलिए हम लोग कॉस लैम्डा माइनस अल्फा को 0 डिग्री कॉस 0 कंसिडर कर लिए। यहाँ से लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 मिल गया और लैम्डा इक्वल टू अल्फा, तो हम लोगों को यहाँ से डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन मिल गया, फोर्स को किस डायरेक्शन में कितना डायरेक्शन में एंगल बना के अप्लाई करना है। तो इसके आगे हम लोग फोर्स का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट के जगह में हम लोग डायरेक्टली 1 जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा कॉस लैम्डा माइनस अल्फा का उसका सब्सटीट्यूट कर दिए। तो एक्सप्रेशन कुछ अपना ऐसा बन गया, फोर्स मिनिमम इक्वल्स टू mg साइन अल्फा। तो ये दोनों अपना रिक्वायर्ड आंसर था जो कि हम लोगों को निकालना था इस प्रॉब्लम में।